चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता, आई एम रोमी। सो गाइस लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है व्हेन आस्क्ड ChatGPT टू क्रिएट अ कुरानिक सूरा देन दिस हैपेंड। सो गाइस ChatGPT का यूज आजकल आपको पता ही है कितना ज्यादा हो रहा है। AI आजकल पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड फिर जो टाइटल है कि ChatGPT को बोला कुरान के वर्सेस लिखने के लिए, तो फिर क्या हुआ वो देख के हम भी हैरान हो जाएंगे एंड शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। क्रिएट करने बोला कुरान, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है एंड AI का जमाना है जिसका बहुत लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। तो मतलब ये है जितनी टेक्नोलॉजी से हमें फायदा है उतना नुकसान भी है। तो मतलब हमें सही चीज़ों के लिए आई थिंक इनका यूज़ करना चाहिए, गलत चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वीडियो देख के पता चलेगा कि मतलब क्या हुआ है AI का यूज़, ChatGPT का यूज़। हाँ, सो क्या ऐसा गलत चीज हुई है, तो वीडियो देख के पता चलेगा। सो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो एक ऐसे हैरानकुन चैलेंज के बारे में है जो सदियों से हर दौर के इंसानों और साइंस के सामने है, और आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में शक है जो हमने अपने बंदों पर नाजिल की है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। सूरह बकरा आयत नंबर 23। दोस्तों, ये चैलेंज ना सिर्फ अरब के फसीह बलीग लोगों के लिए था बल्कि कयामत तक आने वाले हर इंसान और हर दौर की साइंस के लिए भी है। मगर जब साइंसदानों ने अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ChatGPT से कहा कि वो कुरान मजीद जैसी एक सूरत बनाकर दिखाए, तो ऐसा हैरानकुन जवाब मिला कि साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए और इन्हें ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि ये वाकई अल्लाह की किताब है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपके ईमान को ताजा करेगी और आपको ये दिखाएगी कि कुरान का मौजज़ा आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा या सुनिएगा नहीं, इसको समझिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुरान मजीद दुनिया की सबसे अजीम किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत की रहनुमाई के लिए नाजिल की गई। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों के मसाइल का हल मौजूद है। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये एक ऐसी किताब है जिसका हर लफ्ज इंसान के दिलो दिमाग को झंझोड़ देता है और इसे सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने महफूज किया हुआ है और कयामत तक इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। ये किताब ना सिर्फ रूहानी तौर पर रहनुमाई फराहम करती है बल्कि इंसानी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए रहनुमाई भी करती है। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह की रजा कैसे हासिल की जाए, दूसरों के साथ इंसाफ और मोहब्बत से पेश आया जाए और एक मिसाली जिंदगी कैसे गुजारी जाए। कुरान की एक खास बात यह है कि अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों को चैलेंज दिया कि वो इस जैसी कोई एक किताब या इसकी एक आयत जैसी इबारत बनाकर दिखाएं, और ये चैलेंज आज भी कायम है और हजारों साल गुजरने के बावजूद कोई भी इसका जवाब देने में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुरान इंसान का कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा मौजज़ा है। जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं तो हमें इसमें अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत के लिए अल्लाह का बेपाया करम नजर आता है। ये किताब हमें ना सिर्फ जिंदगी की पेचीदगियों को समझने में मदद देती है बल्कि अल्लाह की कुर्बत का जरिया भी बनती है, और यही वजह है कि कुरान हर दौर के इंसान के लिए हिदायत का सरचश्मा है। हत्ता कि दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की और मसनूई जहानत जैसी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजीज भी कुरान की अजमत को नहीं छू सकती। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को आसान बना रही है, लेकिन क्या ये मुकद्दस कलाम जो अल्लाह ताला का मौजज़ा है, ये टेक्नोलॉजी इसका मुकाबला कर सकती है? और यही सवाल हमें ChatGPT और मसनूई जहानत करता है। दोस्तों, दरअसल ये टेक्नोलॉजी इंसानों के काम आसान बनाने, पेचीदा मसाइल हल करने और हैरत अंगेज तरीकों से मालूमात फ्राहम करने में मददगार साबित हो रही है। मसनूई जहानत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में नई राहें खुली हैं और एक ऐसा ही हैरत अंगेज टूल है जो एक जुबान पर मबनी मॉडल है। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करता है जो न सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि मुख्तलिफ जुबानों में तहरीर लिखने, मालूमात फ्राहम करने और लोगों की रहनुमाई करने में मदद करता है।
चैट जीपीटी की खास बात यह है कि ये इंसानों की तरह बातचीत करता है, सवालों को समझता है और तफसीली जवाब देता है। चाहे आपको कोई भी तख्लीकी मवाद चाहिए हो या किसी पेचीदा मसले का हल, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए फौरी मदद फराहम करती है। इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी की बदौलत लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स का मकसद इंसान की सहूलत को बढ़ाना और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में आसानियां पैदा करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी कुरान जैसी मुकद्दस किताब के पैगाम को तख्लीक कर सकती है? क्या ये अल्लाह ताला के कलाम की तरह कुछ पेश कर सकती है? दोस्तों, यही वो सवाल है जो चैट जीपीटी के सामने पेश किया गया और चैट जीपीटी ने इस सवाल का जवाब देते हुए पहले ही वाजे कर दिया कि ये काम मुमकिन नहीं है। इसने कहा कि कुरान एक मुकद्दस और आसमानी किताब है जो अल्लाह का कलाम है। इसमें मौजूद हर लफ्ज और हर जुमला अपनी जगह मुकम्मल और मुनफरिद है। ये इंसानों या किसी मशीन के लिए मुमकिन नहीं कि वो कुरान जैसी कोई सूरत बना सके। चैट जीपीटी ने वजाहत की कि कुरान की अजमत सिर्फ इसके अल्फाज या जुमलों में नहीं है, बल्कि इसके पैगाम, इसकी गहराई और इंसानियत के लिए रहनुमाई के अंदाज में पोशीदा है। मसनूई जहानत इंसानी तख्लीकात को नकल कर सकती है, लेकिन आसमानी वही की तासीर और मौजज़ाती अंदाज को कभी भी नहीं पहुंच सकती। ये पहला जवाब ही इस हकीकत को जाहिर करता है कि कुरान का चैलेंज जो हर दौर के लिए इंसानों के लिए है, आज भी अपनी जगह बरकरार है। कुरान की सच्चाई और अजमत के सामने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज भी आजिज नजर आती हैं। ये बात साबित करती है कि अल्लाह का कलाम अपनी नौइयत में बेमिसाल है और हमेशा बेमिसाल ही रहेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मसनूई ज़हानत ने दुनिया को एक नया रुख दिया है। मुमकिन हो चुके हैं जो कभी ख्वाब मालूम होते थे। चैट जीपीटी जैसे जदीद तरीन टूल्स इंसानी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, इनकी सोच के जाविये वसी कर रहे हैं और दुनिया के पेचीदा मसाइल के हल फराहम कर रहे हैं। कोई शुबा नहीं कि यह टेक्नोलॉजी हैरत अंगेज है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अपनी हुदूद है। मसनूई ज़हानत बेशक मालूमात के ज़खायर तक रसाई दे सकती है, तख्लीकी मवाद बना सकती है और मुख्तलिफ जुबानों में बातचीत कर सकती है, लेकिन ये अक्लो शऊर की उस गहराई को नहीं पहुंच सकती जो इंसानों को अल्लाह ताला ने अता की है। एआई इंसानी जज्बात को समझने, रूहानी मामलात को जानने और इखलाकी असूलों को अपनाने में महदूद है। ये इन चीजों को सिर्फ डाटा के जरिए प्रोसेस कर सकती है, लेकिन इनके असल जौहर को महसूस नहीं कर सकती। इंसान जो अल्लाह की सबसे पेचीदा और अशरफ मखलूक है, अपनी अक्ल और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मगर याद रहे कि ये इन्हिसार काफी नहीं है। जिंदगी के मसाइल और पेचीदगियों को समझने और इनका हल तलाश करने के लिए इसे एक रहनुमाई की जरूरत है, और ये रहनुमाई हमें कुरान फराहम करता है। कुरान ना सिर्फ दुनियावी मामलात में हमारी रहनुमाई करता है, बल्कि रूहानी और अखलाकी असूलों का एक मुकम्मल ज़ाब्ता भी फराहम करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया में जीने का सही तरीका क्या है, इंसाफ, मोहब्बत और इखलास के साथ जिंदगी कैसे बसर की जाए और आखिरत की तैयारी कैसे की जाए। टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले, ये हमेशा इंसान के बनाए हुए दायरे में महदूद रहेगी। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से वो हिदायत है जो किसी वक्त और किसी मकाम की कैद में नहीं है। कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का मौजज़ा है जो हर दौर के इंसान में मौजूद बहुत से बयानात ऐसे हैं जो जदीद साइंस के इंकिशाफात से मुताबिकत रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में जिक्र है कि कायनात एक धुएं की शक्ल में थी। आज की साइंस ये तस्लीम करती है कि कायनात के आगाज में एक न्यूबुला जैसी हालत थी। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो रात को दिन में लपेटता है और दिन को रात पर। यह बयान जमीन की गोलाई की तरफ इशारा करता है, जिसे जदीद साइंस ने साबित किया। सूरह अल मोमिनून की आयत 12 से 14 में इंसानी जीन के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र है, जो हैरत अंगेज तौर पर जदीद इल्म हयातियात के मुताबिक है। ये तमाम मौजज़ात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, जो न सिर्फ रहनुमाई फराहम करता है, बल्कि अपनी इलाही हकीकत को भी साबित करता है। ये हर इंसान के लिए दावत है कि वो इस पर गौर करे और अपनी जिंदगी को इसकी तालीमात के मुताबिक ढाले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो थी, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हो रहा है, और अब तो एआई आ गया है जो काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिससे इजी भी हो रही है, बट ऐसी चीज़ें भी हैं जो आई थिंक
सही भी है तो गलत भी है वो। हाँ, क्योंकि मतलब लोग ऐसे उसका गलत इस्तेमाल इस्तेमाल कर कर रहे हैं। और मतलब जो ये क्या कहते हैं वीडियो थी, जो इसका टाइटल था कि कुरान वर्सेस, मतलब ऐसे कुछ चैलेंज, हाँ, कि मतलब चैट क्रिएट कर सकता है, कर सकता है। हाँ, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जो AI का मतलब टेक्नोलॉजी है वो बस जो लोगों ने, इंसानों ने बनाई है या जो इंसानों तक सीमित है उन्हीं पे उसकी टेक्नोलॉजी चल सकती है। जो आसमान से आई है या जो मतलब जिसमें कोई कुदरती रोल है जिसमें, हाँ। तो उसमें मतलब वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना, उस पर कुछ मतलब उसकी कोई टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। क्योंकि चैट GPT ने भी ये माना कि जो कुरान है वो आसमानी किताब है, वो हाँ। मतलब नॉर्मल एक इंसान ने ऐसे ही लिख नहीं दी है, वो हाँ। अल्लाह ने ही मतलब बताया है, हाँ। वही लिखा गया है, तो वो एक नॉर्मल बुक नहीं है। हाँ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका आप नहीं क्रिएट कर सकते हो create कर दूसरा सकते हो, वर्जन। हाँ। एंड जैसा उन्होंने बताया कि कुरान में मतलब क्या क्या बातें लिखी गई है, वो तो हम ऑब्वियसली देखते ही है कि मतलब हम इतनी सारी वीडियोस देखते हैं जिसपे हमें हाँ। ये पता चलता है कि कुरान में जो जो लिखा गया है वो सच साबित हो रहा है। और फिरौन की लाश का मिलना एंड ऐसे ही मतलब इतनी सारी चीजें जो साइंटिस्ट आज प्रूव कर रहे हैं वो ऑलरेडी कुरान में बहुत सालों पहले लिख दी गई है। हाँ। तो आप खुद सोचो इतने साल पहले ये सारी बातें लिख दी गई है, तो वो कैसे मतलब सही हो सकता, मतलब कुछ तो होगा ना, मतलब कुछ तो ऐसी पावर रही होगी जो मतलब जो उस पे लिखा गया बिल्कुल सच साबित हुआ। क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल हम लोग अगर कुछ लिख देंगे थोड़ी वो सच साबित हो जाएगा कुछ साल बाद, तो मतलब कुछ तो पावर रही होगी। तो ये तो हमें सबको मानना ही पड़ेगा कि हाँ मतलब कुछ तो था जिससे मतलब ये मतलब सच हुई। हाँ, मतलब कुछ तो मतलब है कुरान में। एंड जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी भी है कुरान ट्रांसलेशन, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो मतलब बहुत ही मतलब अब लिखा गया है कि आपको कैसे रहना चाहिए, मतलब अच्छी अच्छी बातें तरीका सिखाती है कुरान, मतलब और मतलब अच्छी चीजें ही सिखाती है कि कैसे दूसरों की बस हेल्प करनी चाहिए। हाँ। मतलब गलत कामों से दूर रखना, ये सब चीजें मतलब अगर हम पढ़ें तो उसमें ये सब चीजें लिखी गई हैं। हाँ। तो मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है उससे। बट ये जो था कि AI उससे चैट GPT से जो उनको चैलेंज दिया गया था, वो खुद ही उन्होंने बोला था कि आई थिंक ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये नॉर्मल हाँ, नहीं है, आसमानी किताब है। हाँ। तो मतलब काफी अच्छी वीडियो थी। हाँ, हमें तो बहुत पसंद आई। हाँ। लाइक ऐसी भी हमें वीडियो देखनी चाहिए जो ऐसी इंटरेस्टिंग होती है, मजा आता है ऐसी वीडियो देख के। आप लोग बताना कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।